अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 5 डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं इसका जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर ये देखें कि ये लिखा है कि इंटरनेट सर्फिंग इज़ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन्स लाइफ एंड वी यूज़ इट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल नेटवर्किंग, चेकिंग रिजल्ट्स, सेंडिंग रिसीविंग ईमेल्स एक्सेट्रा। इंटरनेट सर्फिंग का मतलब ये है कि आप इंटरनेट पर जब कुछ सर्च करते हैं, गूगल में जा कर के कोई भी सर्च लगाते हैं, कुछ ढूंढते हैं, तो उसको इंटरनेट सर्फिंग कहा जाता है। और ये कहा जा रहा है कि आजकल जो हर इंसान की ज़िंदगी में ये जो इंटरनेट सर्फिंग है, ये एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका हुआ है। और इसके ज़रिए आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग का मतलब ये है कि भाई फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर जा कर के आप मैसेजिंग वगैरह करते हैं, कोई रिज़ल्ट वगैरह चेक कर लेते हैं, किसी को ईमेल भेजनी है, सेंड करनी है, रिसीव करनी है, लेनी है, तो उसके लिए भी आप इंटरनेट सर्फिंग कर रहे होते हैं। तो इस यूनिट में हम उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक सिंपल सी वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डेवलप का मतलब होता है बनाना, टेक्निक का मतलब है तरीक़ाकार। तो वो तरीक़ाकार जो एक सिंपल वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं ये बताती चलूँ कि भाई वेबसाइट क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह एक बुक है, बुक के बहुत सारे पेजेस होते हैं। अगर वो बुक कंप्यूटर साइंस की है तो उस बुक के अंदर कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ लिखा हुआ होगा। अगर वो बुक मैथ्स की है तो उसके अंदर मैथ्स के बारे में कुछ लिखा हुआ होगा। इसी तरह एक वेबसाइट किसी ना किसी टॉपिक पर बनाई हुई होती है, और उस वेबसाइट में जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो उसी टॉपिक के हवाले से होते हैं। मसलन अगर आप अपनी बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड की वेबसाइट पर हम जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो वो जो सारे पेजेस हैं वो इसी हवाले से हैं कि भाई स्टूडेंट के रोल नंबर, स्लिप्स और उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से और उनके रिजल्ट्स वगैरह के हवाले से। सो इसके बाद अब हम ये देख लेते हैं कि इस यूनिट में आपको करवाया क्या क्या जाएगा। पहली बात तो ये कि आपको HTML का इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू HTML। उसमें क्या बातें आपको पता होनी चाहिए? ये पता होना चाहिए कि भाई HTML क्या है, कैसे आप एक HTML की फाइल आप बनाते हो। क्रिएट करने का मतलब है बनाना, सेव करने का मतलब है कि आप उसको अपने कंप्यूटर पर कहीं सेव करते हो। और डिस्प्ले अ वेब पेज मतलब कि आप एक वेब पेज को दिखाओगे कैसे। उसके अलावा आइडेंटिफाई द टैग्स यूज टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स। HTML जो आप लैंग्वेज चीज़ के बारे में पढ़ोगे, उसके बारे में कुछ टैग्स होते हैं, उनकी उनकी मालूमात हम देख लेंगे। हेडर सेक्शन, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, HTML, तो इनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद जो मेन दूसरी चीज़ आएगी वो आ जाएगी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मैंने जैसा कि आपको बताया था पहले भी कि आप अपने टेक्स्ट को कोई तब्दील करना चाहते हो, मतलब किसी भी हवाले से आप उसमें कोई तब्दीली लाना चाहते हो, कलर आप अपने टेक्स्ट का चेंज करना। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट लिखा ही है। जो कुछ भी आप लिखते हो ना वेब पेज पे, वो टेक्स्ट है। अब उसकी फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आपने उसका कलर चेंज करना है, उसका साइज चेंज करना है, कुछ भी आपने चेंज करना है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गई। अब उसमें कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व। अब क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? पहली बात तो ये कि भाई आप जब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने जाओगे, आप एक वेब पेज बना रहे हो, तो उसमें आप उस वेब पेज का कोई टाइटल रखोगे, उसमें पैराग्राफ्स की शक्ल में आपने कुछ लिखना है। आप जाहिर सी बात है अगर पैराग्राफ में कुछ लिख रहे हैं, कहीं आपको लाइन ब्रेक भी करनी पड़ेगी, मतलब ये कि एक लाइन छोड़ करके अगली लाइन में कुछ लिखना होगा। इसी तरह इंसर्ट स्पेसिस भी करनी पड़ेंगी, डालनी पड़ेंगी। स्पेसिस का मतलब होता है गैप या फासला ना। इसी तरह आपको कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स वगैरह भी डालनी होंगी। और ये हम तरीक़ाकार इस चैप्टर में देख लेंगे कि भाई कौन से टैग्स हैं जिनकी मदद से आप पैराग्राफ बना सकते हो, हेडिंग बना सकते हो, क्या करो। इसी तरह आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग यूज टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन वेरियस फॉन्ट स्टाइल्स, कलर एंड साइजेस। तो यहाँ आपको वो बता रहे हैं कि हम वो वाले फॉर्मेटिंग टैग्स देख लेंगे। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना मतलब टेक्स्ट को चेंज करने के लिए कुछ टैग इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनको के मुख्तलिफ तरीके से, मतलब स्टाइल हम टेक्स्ट का चेंज कर लें, कलर चेंज कर लें, साइज चेंज कर लें, वो सारा कुछ। और जो अभी आपको यहाँ पर ये भी बता रहे हैं, यूज अप्रोप्रिएट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स टू डिफाइन। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है मुनासिब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। कौन कौन से हैं जनाब? फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट मतलब आपकी लिखाई, फॉन्ट फेस मतलब उसका स्टाइल कैसा होगा ना, आप किस किस तरह के डिजाइनिंग में लिखना चाहते हो, बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट, अंडरलाइन टेक्स्ट। तो अभी हम इस चैप्टर में पूरी तफसील से इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। इसके अलावा लिस्ट को क्रिएट करना,
मतलब ये कि भाई ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, अनऑर्डर्ड बनानी है, डेफिनेशन लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है। लिस्ट क्या है? लिस्ट सिंपल कुछ चीज़ें हैं, उनको आपने ऊपर नीचे ऐसे लिख दिया। मतलब ये कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स, लिस्ट ऑफ मार्क्स, लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स। तो ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ जिनकी कि लिस्ट हम बना सकते हैं। इसी तरह कुछ हम HTML में इमेजेस और बैकग्राउंड वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। इमेजेस क्या होते हैं? सिंपल पिक्चर, तस्वीरों को कहते हैं। बैकग्राउंड मतलब ये कि आपका वो जो पूरा वेब पेज है उसके बैकग्राउंड में वो आप इमेज कैसे लगा सकते हो। अब दो चीज़ें आपको सिखानी होंगी कि भाई इमेज ऐड कैसे करते हैं, इमेज का बॉर्डर कैसे रखा जाता है, इसी तरह एक इमेज की विड्थ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ना, वो कैसे रखी जाती है, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है इमेज का। मतलब ये कि अगर कोई इमेज नहीं जाहिर हो रहा किसी वेब पेज पे तो उसके मुतबादिल कौन सी लिखाई लिखी हुई आ जाएगी, क्या अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ जाएगा। इसी तरह ये कि आप बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के कलर भी किसी वेब पेज के रख सकते हो, सेट कर सकते हो, ये भी हम सीख लेंगे। उसके बाद बात आ जाती है जनाब हाइपर लिंक्स क्या होते हैं। उसमें हाइपर लिंक एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। और हाइपर लिंक को डिफ़ाइन करना, कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे। एंकर क्या होता है? एंकर एक पेज पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, हाइपर लिंक एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। अब इनके क्या तरीक़ेकार हैं, कौन से टैग्स इस्तेमाल होते हैं, वो हम इस यूनिट पे देखेंगे। उसके बाद ये है कि भाई एक एंकर को क्रिएट करना विद इन अ वेब पेज। ग्राफिकल हाइपरलिंक क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का जो यूनिट का आखिरी टॉपिक है वो क्रिएटिंग टेबल्स है। उसमें जनाब हम देखेंगे कि एक वेब पेज के ऊपर टेबल कैसे बनाया जाता है। भाई ये एक टेबल है, ठीक है, ये उसकी कॉलम्स बन रहे हैं, ये उसकी रोज़ है। उन इन कॉलम्स की कुछ ये हेडिंग्स भी होंगी, मे बी आपका नेम है, आपका रोल नंबर है, आपके मार्क्स वगैरह हैं। इस तरह इन टेबल के दरमियान में भी आप कुछ लिख सको, ठीक है। अब ये वेब पेज के ऊपर कैसे बनाना है उसका तरीक़ाकार दिया गया है। अब कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे टेबल के, मतलब ये कि इसका बॉर्डर कैसा होगा, कॉलम स्पैन कैसे रखते हैं, रो स्पैन कैसे रखते हैं, इनमें क्या मतलब होता है, इनका कैसे बनाए जाते हैं, ये सब यूनिट पे पढ़ लेंगे। अब ये इस यूनिट का बकायदा हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू HTML के HTML का तारुफ दिया जा रहा है। व्हेन यू सेंड रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर थ्रू अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस अ वेब पेज यू गेट HTML एज रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि एक वेब सर्वर है, मिसाल के तौर पर ये भी एक कंप्यूटर है, ठीक है। ये आप क्या करते हो, आपका मोबाइल है या आपका कंप्यूटर है, आप क्लाइंट है, ठीक है। आपने एक रिक्वेस्ट भेजी वेब सर्वर की तरफ, मे बी आपने कहा www.google.com, तो ये आपकी रिक्वेस्ट थी। अब इस वेब सर्वर ने क्या किया कि आपको वापस एक रिस्पॉन्स भेज दिया। आपने रिक्वेस्ट भेजी, उसने आपको रिस्पॉन्स भेज दिया। अब ये रिस्पॉन्स किस शक्ल में था? ये एक वेबसाइट की सूरत में था जो आपके मोबाइल पर या आपके कंप्यूटर में ओपन हो गई। तो यहाँ आगे वो कहते हैं कि द वेब ब्राउजर अंडरस्टैंड द HTML एंड डिस्प्लेस कंटेंट ऑफ द पेज। अब वेब ब्राउज़र क्या चीज़ है? वेब ब्राउज़र ये क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ये तमाम एप्लीकेशंस जिसमें कि आप वेबसाइट को देख सकते हो, वो इस HTML को समझ सकता है और उस पेज में, उस वेब पेज के जो कंटेंट्स हैं, यानी उसके अंदर जो भी मवाद मौजूद है, उसको आप तक दिखाने में मदद देता है। HTML tells the browser, HTML ब्राउज़र को ये बताता है how the contents are structured inside a web page, कि एक वेब पेज के अंदर किस तरह से जो एलिमेंट्स हैं उनको दिखाना है। मिसाल के तौर पे ये आपका एक वेब पेज है। अब वेब ब्राउज़र को पता है कि अच्छा जी, इसमें अगर किसी एक जगह पर आपने इमेज कोई दिखाना है, कोई तस्वीर दिखानी है, तो वो आपको दिखाएगा। टैग्स वगैरह में आपने HTML में डाला हुआ होगा ना। इसी तरह अगर आपने यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिखना था तो वो वेब ब्राउज़र उसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि हाँ जी, अच्छा यहाँ पर कोई पैराग्राफ दिखाना है, यहाँ पर कोई इमेज दिखाना है। तो ये आपका पूरा वेब पेज था। अब हम आ जाते हैं जनाब डेफिनेशन की तरफ कि HTML की डेफिनेशन क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ सिंपल लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस। क्रिएट का मतलब होता है बनाना। तो ये जो आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वो एक सादी ज़बान है जो कि वेब पेजेस को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर जो है वो तमाम बातें
नहीं जानता, ठीक है, तमाम जो आप कुछ आप लिखना चाहते हो वो नहीं जानता। तो अब वो क्या है कि आपको कंप्यूटर की ही ज़बान में उससे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद देयर आर टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द नेम HTML, हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। अब हम इनको देख लेते हैं। HT मतलब हाइपर टेक्स्ट, ML मतलब मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट क्या है? द टर्म हाइपर टेक्स्ट इज यूज टू द स्पेशल टेक्स्ट इन अ वेब पेज कॉल्ड hyperlinks. By clicking on these links, you can move from one web page to another. Hyperlinks are used to navigate on the World Wide Web. वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? बुनियादी तौर पर पूरा ये इंटरनेट जो है। नेविगेट का मतलब होता है उनमें तैरना, वैसे अंग्रेजी जबान का लफ्ज़ है नेविगेशन, और यानी कि उसमें जाना। अगर आपने इंटरनेट पर कहीं जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप हाइपर लिंक्स की मदद लेते हो। और ये एक स्पेशल किस्म का ना टेक्स्ट होता है एक वेब पेज के ऊपर, जिसके ऊपर आप जब क्लिक करते हो तो आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे चले जाते हो। मिसाल के तौर पे आपके ये एक वेबसाइट है, आपके यहाँ पर लिखा हुआ था विजिट गूगल, ठीक है। आपने जब इस पर क्लिक किया तो आपके सामने गूगल की वेबसाइट खुल गई। तो ये जो लफ्ज़ गूगल, यहाँ विजिट गूगल जो लिखा हुआ था वो क्या था? वो हाइपर टेक्स्ट था। अब आप देखते हैं कि ना मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। A web page consists of a series of elements which are represented by tags. Consist का मतलब होता है मुश्तमिल होना, ठीक है, मुश्तमिल होना। सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट या अनासिर की सीरीज पर मुश्तमिल होता है वेब पेज, जो कि टैग्स के जरिए दिखाए जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, ये इमेज का एलिमेंट है, ये पैराग्राफ का एलिमेंट है, ये हेडिंग का एलिमेंट है, यहाँ कोई हाइपर लिंक है। तो ये तमाम क्या है? ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं, उनकी एक सीरीज है जिनकी मदद से ये पूरा का पूरा आपका वेब पेज बन गया। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, इफ़ यू नीड अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट ऑफ योर वेब पेज, यू यूज इट एज सम टेक्स्ट हियर। ये मिसाल के तौर पे ये P और \P है, ये क्या है? ये टैग्स हैं। और इसके कंटेंट क्या है? जो कुछ इसके अंदर आपने लिखा हुआ है, ये कंटेंट्स है, ठीक है जी, कंटेंट्स। हियर P शोज मार्किंग ऑफ पैराग्राफ ओपनिंग एंड /P मीन्स मार्किंग ऑफ पैराग्राफ क्लोजिंग। मतलब ये कि पैराग्राफ लिखना कहाँ से शुरू करना है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, इसके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ जाते हैं। इसी तरह फिगर 5.1 में ये दिखाया गया है कि किस तरह से मार्कअप लैंग्वेज लिखते हैं। तो ये जो आपको एग्जांपल दे दी है HTML की, इस तरह ये देखें कि ये ओपनिंग टैग है और ये स्लैश के साथ वही P लिखा जा रहा है, ये क्लोजिंग टैग है। और यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आई एम आ स्टूडेंट, आई एम इन क्लास 9, आई एम इन कंप्यूटर सेक्शन, आई हैव कंप्यूटर, ये क्या है? ये पैराग्राफ्स लिखे जा रहे हैं। अब यहाँ बहुत क्लियर आपको बता दिया है कि दरमियान में जो कुछ लिख रहे हैं वो कंटेंट्स हैं, ठीक है जी। और आपके जो साइड्स पर, यानी यहाँ जो दरमियान में आया था चीज़, वो कंटेंट थे, और ये जो साइड्स पर हैं ये टैग्स हैं, और ये पूरे का पूरा क्या है? ये पूरे का पूरा HTML एलिमेंट्स है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में देखते हैं। शुक्रिया।